नमस्ते, मैं अर्चना कुमारी एके हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो वर्ण विचार के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको सिर्फ कक्षा परीक्षा तक ही वो ज़रूरी नहीं है, एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको ध्यान से सुनने, समझने और आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो आइए हम इसे आपको रूबरू करवाती हूँ कि वो चैप्टर कौन सी है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये चैप्टर का नाम है संधि। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब एक परिवर्तन या विकार कैसे होती है, इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक वर्ड लेती हूँ, सम्याभाव। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो लिखाएगा समय। वर्ण विच्छेद, जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद अलग होता है, संधि विच्छेद, अभी मैं संधि पढ़ा रही हूँ। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा समय जोड़ अभाव। तो समय, समय लिखने पर जब इसको हम खंड किए तो समय मतलब टाइम, काल, अभाव मतलब उसकी कमी, दोनों अलग अलग अर्थों में है, लेकिन जब एक साथ ही आएगा तो सम्याभाव। और इसके अंदर किस वर्ण के परिवर्तन के कारण ये हुआ है संधि, मतलब साथ मेल आया है, उसको जानेंगे। तो य में जब हम हलंत डालेंगे, क्योंकि य व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। तो य में जब हम हलंत डालेंगे तो निकलेगा अ प्लस अ अपने मूल रूप में आ जाएगा, तो बराबर अ प्लस अ बराबर आ। यही जो आ है तो दोनों के मिलने से यहाँ सम्याभाव बना। वैसे ही दूसरा वर्ड लिखती हूँ, सत्यार्थ। सत्यार्थ मतलब सत्य, सत्य जोड़ अर्थ। तो जब हम इसको खंड किए, इसका वर्ण में संधि विच्छेद किए तो सत्य प्लस अर्थ हुआ, लेकिन एक वर्ड में बना सत्यार्थ। तो कौन से वर्ण की यहाँ, कौन से वर्ण का विकार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण ये शब्द बना, उसको हम जानेंगे। तो सत्य में य में जब हम हलंत डालेंगे तो इसमें से निकलेगा अ प्लस अ, तो अ प्लस अ बराबर आ। तो यही जो आ हुआ तो सत्य प्लस अर्थ, तो जा करके यहाँ सत्य में आ आकर के तब अर्थ बना, ये वन शब्द हुआ सत्यार्थ, तब सत्य से पूर्ण। उसके बाद है महेंद्र। महेंद्र में होगा महाजोर इंद्र। इसमें ह में जब हम हलंत डालेंगे तो निकलेगा आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए। इसमें ए वर्ण की विकार हुई, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनता है, महेंद्र। इसी तरह वर्णों की शब्दांश में जो वर्ण की विकृति होती है, और जब इसमें जब दोनों एक साथ समाहित होते हैं तो वो संधि हो जाता है, और जब अलग करते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है। तो हम जानेंगे अब आगे संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है, दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसा कि मैं ऊपर समझा चुकी हूँ। जैसे नर जोड़ इस बराबर नरेश। नर, नर में जब हम हलंत डालेंगे तो और र में हलंत डालेंगे तो अ निकलेगा, प्लस ई, क्योंकि स्वर वर्ण मूल रूप में जैसे रहते हैं वैसे उतर जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे वर्ण की सहायता से
नहीं बोले जाते हैं। इसलिए ई अपने मूल रूप में रहेगा और र में हलंत डालेंगे तो अ निकलेगा। तो अ प्लस ई बराबर ए, तो ये दोनों जब मिला नर प्लस इस बराबर हो गया नरेश। जब संधि विच्छेद करेंगे तो नर जोड़ इस, और उसको जब संधि करेंगे तो बन जाएगा नरेश। विद्या जोड़ अध्ययन, विद्या फिर य में जब हम हलन डालेंगे तो आ निकलेगा और प्लस अ बराबर आ, तो जब ये दोनों वर्ड मिलेगा तो हो जाएगा विद्याध्ययन। वैसे हिमालय, सचिवालय, देवालय, बहुत सारे शब्द इससे बनेंगे और इसके बीच से वही देखना होगा कि दो खंड में जब इसको विभाजित करते हैं दोनों का अर्थ निकलना चाहिए और बीच में जो वर्ण का जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको साथ मिलाने से एक शब्द बन जाता है जिसका अलग अर्थ होता है और टुकड़ा में जब विभाजित करते हैं तो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। उसके बाद जानेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। इसके बाद इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल, इसका उदाहरण जो होगा अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।